Hello students, today we are going to discuss about the pH. This is the last video of your chapter 2 acid base and salt. ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। pH पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं बच्चों, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। और पोटेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबल H प्लस आयन। ठीक है, pH बेसिकली आप कह सकते हैं इसको एक तरीके से वो डिफाइन कर सकते हैं। pH इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, सिंपल जो एक्सप्रेशन है कैन एक्सप्रेस लाइक दिस। pH potence means number of possible H plus ions is the negative logarithmic of H plus ions। या फिर आपको एक तरीके से और आप डिफाइन कर सकते हैं, pH is the product of morality of H plus and OH माइनस आयन, ये कह सकते हैं। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है H प्लस आयन OH माइनस आयन is considered as 10 raised to the power minus। There are multiple ways to define। ओके, अब एक चीज इसमें और है, pH स्केल। pH स्केल बेसिकली क्या है? अ पैरामीटर which find the H plus ions concentration in known as pH। दो चीजें हैं, एक है pH, सेकंड इज pH। pH क्या है? किसी भी चीज के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयन, ये आप कह सकते हैं इट इज द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस। एक है pH स्केल, जैसे ये डायग्राम देखिए आप एक बार, दिस इज pH स्केल। here pH equals 0, pH is यहां से लेकर यहां तक ये एसिड, और यहां से लेकर यहां ये बेस। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि जो एसिड है, एसिड वाटर में डिसोल्व होके H प्लस आयन देता है, और जो बेस है वो वाटर में डिसोल्व होके OH माइनस। का मतलब जितने ज्यादा OH आयंस कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस आपको देगा, वो उतना ही ज्यादा आपका बेसिक नेचर का हो। 0 से लेकर और 7 तक ये जो स्केल है, इसको हम बोलते हैं एसिड, और 7 to 14 को बोलते हैं, और एग्जैक्ट अगर किसी का pH है 7, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। एक बात सीधी सी समझने वाली है, कोई भी वैल्यू 0 से जितना ऊपर जाती जाएगी, वो 7 यानी कि 4 5 6 ऐसे बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का pH 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ रहा है, तो एक तरीके से वो किसकी तरफ जा रहा है? बेस की तरफ जा रहा है। और अगर किसी सब्सटेंस का pH डिक्रीज हो रहा है 5 4 3 2, तो वो आपका किस रेंज में आ रहा है? एसिड की। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने ज्यादा H प्लस आयंस आपके बढ़ते जाएंगे, या जितने ज्यादा OH आयंस बढ़ते जाएंगे, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा।
और किसी भी सब्सटेंस का पीएच जितना ज्यादा कम होता जाएगा उसका एसिडिटी जो है उतनी ही बढ़ती चलेगी। ये दो बातें बेसिक से मैंने आपको समझाई। अब इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसी के ऊपर कुछ बातें हैं। और एक बात और है, एक बात ये है वो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो concentration of H plus ions will be inversely proportional to concentration of OH। अगर कोई सब्सटेंस के अंदर H plus ions ज्यादा है, ऑब्वियस उसके अंदर OH माइनस के जो OH माइनस जो आयंस है वो कम होते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में H plus आयंस ज्यादा आपको मिल रहे हैं तो उसमें OH माइनस, ये दोनों चीज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। आप ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन of H plus ions is inversely proportional to concentration of OH minus। सीधी सी बात ये है, क्योंकि बेटा एक बात तो तय है कि किसी चीज के अंदर अगर H प्लस आयंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है OH उसमें माइनस होगा ही। कोई भी सब्सटेंस या तो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये बेटा सिंपल सी चीज है, pH is directly proportional, inversely proportional to concentration of H। तो बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे, अगर किसी चीज का pH 4 है, 4 का मतलब वो क्या है, एसिड। तो उसका अगर pH आपका 4 है, फिर हमने उसका pH कर दिया 5, फिर कर दिया हमने 6। तो किसी चीज का अगर pH बढ़ता जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आप इस तरफ जा रहे हैं 1 2 3, तो एक तरीके से आप किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप बेस की तरफ बढ़ेंगे तो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा कि ज्यादा होगा, दिमाग लगाइए, सिंपल सी चीज है यार। ऑब्वियसली आपका जो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा। एक चीज तो बच्चों ये समझने वाली, दूसरी चीज क्या है, जहां एक तरफ pH कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के इनवर्स प्रोपोर्शनल में है, उसी तरफ जो pH है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ OH। मतलब जितना ज्यादा आपका pH की वैल्यू बढ़ेगी, OH माइनस आयंस की वैल्यू बढ़ती चलेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, हमारे पास सॉल्यूशन ए बी सी है, सॉल्यूशन ए बी सी, तीनों का जो pH है वो 6 4 और 8 है, 6 4 8। अब आपको इनमें से बताना है कि सबसे पहले इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, और इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग एसिडिटी। अब ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जितना ज्यादा पीएच जिसका कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 6 4 और 8 में सबसे कम पीएच वैल्यू किसकी है, 4 की, तो सॉल्यूशन बी वाला इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और बेस की में जितनी ज्यादा वैल्यू आपकी बेस की होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा। सी वाला जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब अगर आप इस स्केल के इस तरफ जाते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो आगे की तरफ बढ़ने से आप बेस की तरफ जा रहे हैं। और बेस आप तभी कह सकते हैं किसी चीज को जब उसके अंदर OH माइनस आयंस ज्यादा रिलीज हो। इसीलिए अगर pH बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी बढ़ेगा, और अगर pH इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। सिंपल सी बात है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी घट रही है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, नंबर 1 एंड नंबर, इनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते। ओके, यहाँ से क्वेश्चन और जान लेते हैं, पीएच स्केल किसने इन्वेंट किया था, कई बार एमसीक्यू में पूछ देता है। पीएच इन्वेंटेड बाय सोरेनसन, सोरेनसन। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद फिर आगे चल। तो स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द पीएच एंड पीएच स्केल, acidity, basicity, H plus ions, OH plus ions, let us consider an example. I strongly believe by solving this example, you guys will not be having any doubt left in the topic. So here is the statement, 5 solutions A, B, C, D and E, 5 solution दिए हुए हैं।
यूनिवर्सल इंडिकेटर पर उनके पीएच है 5 to 12, 7, 9। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। सेकंड इज विच सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक, वीक एल्कलाइन एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 5 सॉल्यूशन। ए, let us put their pH value before. A is 5, B is 2, C is 12, D is 7 and of course E is okay. First is which solution is neutral? जिसका वैल्यू 7 है that is neutral। यहाँ लिख देता हूँ, करने में थोड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। This acid, base, neutral। So neutral is of course A, इसका 7 pH है, D is neutral। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो 0 के क्लोज जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। 2 इज स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि इसका 2 यहाँ पे पड़ता है। वीक एसिड जिसकी वैल्यू 7 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो 7 के आसपास वीक एसिड, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे पीएच जितना बढ़ेगा OH H+ जो कंसंट्रेशन है वो आपका डिक्रीज। इस हिसाब से वीक एसिड इज। नेक्स्ट इज वीक एल्कलाइन ऑफ कोर्स एल्कलाइन मैंने बताया था, बेस को किसी आप वाटर में डिसोल्व कर देते हैं तो एल्कलाइन नेचर का बन जाता है। पूछा है आपसे वीक एल्कलाइन जिसकी वैल्यू 7, 8, 9 यानी कि क्लोज टू 7 हो, उसको हम बोलेंगे वीक एल्कलाइन। अब 7 के क्लोज हमारी वैल्यू है, एक तो 9 है और एक 5। 5 आपका एसिड है, वीक एसिड है। 9 आपका बेस है, लेकिन कैसा बेस है? वीक बेस है, तो इसकी जगह ई आ गया। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा मैक्सिमम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होगा, तो यहाँ पर सी आपका राइट। फिर आपसे पूछा है अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। इनको H+ आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना। अब मैंने कहा है जितना ज्यादा पीएच होगा H+ आयन कंसंट्रेशन उतना कम होगा। ध्यान से देखिए, पीएच जितना इंक्रीज होगा H+ आयन कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा। अभी मैंने बताया ना इनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग H+ आयन कंसंट्रेशन में इनको लगाना है। तो सबसे ज्यादा आपका आयन कंसंट्रेशन H+ किसके अंदर होगा? जिसका पीएच सबसे कम होगा। और सबसे कम पीएच किसका है? सबसे कम पीएच है 2। उसके बाद इसका नंबर आता है 2 के बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद ओके। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा B, उसके बाद आएगा A, उसके बाद आएगा E, नेक्स्ट इज 9E, सबसे लास्ट में आपका आएगा C। दिस इज योर राइट आंसर, CEDAB। अगर आपसे ये पूछ देता कि इसको अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH माइनस आयन, अभी मैंने बताया था pH विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH। जितना ज्यादा pH उतना ज्यादा OH की वैल्यू आपके पास आए। तो अगर आप OH के अकॉर्डिंग अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो कैसे लगेगा? सबसे पहले आएगा 12, देन 9, देन 7, देन 5 और लास्ट में 2। सबसे पहले आपका आएगा B के बाद आएगा आपका E, देन योर D, उसके बाद आएगा आपका A और लास्ट में आएगा B। जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपके पास है OH। अगर आपसे OH का पूछे तो ये राइट आंसर है, और H+ कंसंट्रेशन का पूछे तो आपके पास ये राइट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन से आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते हैं पीएच जो स्केल है या जो पीएच वैल्यू है, इसका हमारी जनरल लाइफ में क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ हम पीएच इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पीएच का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ पीएच। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, फर्स्ट है द रोल ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक में HCl है, आपको पता है अगर HCl बढ़ जाता है, एंटासिड्स हम लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोल देते हैं, ये हमें लेना पड़ता है।
एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए। दूसरा है टूथ डिके ड्यू टू पीएच। बेटा एक बात ध्यान से समझ लो, अगर आपके माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब तब आपका टूथ डिके स्टार्ट होता है। कि क्या होता है, फूड जो है, फूड जिसके अंदर शुगर कंटेंट होता है, की वजह से क्या होता है, H+ आयंस इंक्रीज होते हैं, यानी कि एसिडिटी या आप कहिए पीएच जो है मुंह का, पीएच मुंह का जो है वो 5.5 से नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, और ब्रश करने से हमारे जो मुंह का जो पीएच है वो बेसिक नेचर का हो जाता है, यानी कि जो पीएच है वो मेंटेन हो जाता है, यानी कि जो टूथपेस्ट हम करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है ना। इसके बाद है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में हनी बी है, हनी बी या हनी बी जो है मैथेनोइक एसिड रिलीज करती है, मैथेनोइक एसिड डंक मारती है, आपको काट लेती है। हनी बी के साथ में एक और है आस्प बी, आस्प स्टिंग, ततैया बोलते हैं इसको। ततैया काटता है तो हल्का सा बेसिक नेचर में उसका स्टिंग होता है। तो हनी के इफेक्ट को अगर कम करना है मैथेनोइक एसिड के इफेक्ट को, तो हमें माइल्ड क्वांटिटी में NaHCO3 इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर डाल देते हैं घाव पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट्स। नेटल जो प्लांट होता है कि लीव्स में भी आपका मैथेनोइक एसिड है, जिससे खुजली आपको होती है। प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पीएच। आपको पता है जिस मिट्टी में पौधे उगते हैं सॉइल का अपना एक पीएच होता है, अगर ये पीएच बढ़ता है तो भी दिक्कत है, डिक्रीज होता है तो भी दिक्कत है। आमतौर पर जो प्लांट्स हैं उनके लिए जो सॉइल है, न्यूट्रल जो सॉइल होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। तो सॉइल दो नेचर की हो सकती है, एसिडिक और बेसिक, एसिडिक और बेसिक। अगर सॉइल के अंदर एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, एसिडिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम इसमें CaO या फिर CaCO3 से मिक्स करते हैं। दोबारा सुनिए, सॉइल का जो पीएच है, अगर आपका पीएच एसिडिक नेचर की पीएच है, अगर उसका पीएच 7 से कम है तो एसिडिक नेचर की होती है, और उसके अंदर एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हमें एक बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि सॉइल आपकी न्यूट्रल हो जाए। एसिडिक सॉइल के अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का को मिलाते हैं, जिससे सॉइल आपकी न्यूट्रल हो जाती है। और अगर आपकी जो सॉइल है एसिडिक की बजाय बेसिक नेचर की है तो उसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है। अगर बेसिक नेचर ज्यादा है तो जिप्सम हम उसके जिप्सम, ओके। तो बेसिक नेचर के लिए जिप्सम और एसिडिक नेचर को कम करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स करते हैं। एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। इसमें मैं बात करना चाहूंगा एसिड रेन की। एसिड रेन आपको पता है, जो व्हीकुलर जो पोल्यूशन होता है उसमें SO2, NO2 या फिर CO2 ये गैसेज रिलीज होती हैं। SO2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो HN बनाता है, और CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक। इनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो ये H2SO4। तो एसिडिक रेन में व्हीकुलर पोल्यूशन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेज एटमॉस्फेयर में आती हैं, और जब रेन आती है तो रेन के साथ ये रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन के बाद आपका क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। अगर हम एसिडिक रेन की बात कर रहे हैं तो एसिडिक रेन का मतलब सीधा सा है कि वो एसिडिक रेन ज्यादा इफेक्ट करेगी जिसके अंदर H2SO4 का कंटेंट ज्यादा हो। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्ट्स। फ्रेंड्स, इस स्टूडेंट में हम एसिड और बेस दो कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अभी हमने पीएच खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्ट्स, जिसमें हम बहुत सारे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा आपका, एंडिंग इस चैप्टर की। एक हिस्सा सिर्फ आपका रह गया सॉल्ट, अगली क्लास में उसे पढ़ेंगे। थैंक यू।